30,000 को मिल गया कर्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना ब्याज 5 लाख तक लोग के लिए अब 3 लाख से अधिक युवा उद्यमियों के पंजीकरण हो चुके हैं और 32,000 से अधिक युवाओं को ऋण स्वीकृत हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अयोध्या मंडल के सभी जिलों से आए युवाओं के ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये ऋण व्यवसाय को आगे बढ़ाने में युवाओं का संबल बनने के लिए स्वीकृत किया गया है। पीएम आवास योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। यूपी के लोगों को जल्द मिलेगा तोहफा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छूटे लोगों के सर्वे का कार्य लगातार जारी है। जिले में अब तक 16,000 से अधिक परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। जल्दी ही इन परिवारों के सत्यापन कर सूची शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार इन परिवारों को लाभान्वित करेगी। कच्ची टपकती छत और जर्जर दीवारों के मकानों से आज भी लोगों का पीछा नहीं छूटा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर व ग्रामीण योजना में मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं, अयोध्या में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला का भव्य दर्शन और पूजन किया। राम मंदिर में पुजारियों ने योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाकर एवं अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थीं। राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंचाई में क्रांति लाएगा ये खास सोलर पंप, यूपी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। बुंदेलखंड के बांदा के किसानों के लिए खुशखबरी भरी खबर है। अब खेतों की सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लघु सिंचाई विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप योजना शुरू की है, जिससे सिंचाई न सिर्फ आसान होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। ओएमआर शीट पर स्नातक लिखित रूप में होगी परास्नातक की परीक्षाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित स्नातक स्तर की बीए, बीकॉम, बीएससी की परीक्षाएं ओएमआर शीट पर होंगी। स्नातकोत्तर स्तर की एमए, एमकॉम, एमएससी की परीक्षाएं लिखित मोड में कराई जाएंगी। ये निर्णय विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने, सभी जिलों में मनेगा जश्न, 3 दिन तक होंगे कार्यक्रम। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी के सभी 75 जिलों में जश्न मनाया जाएगा। 3 दिन 25 से 28 मार्च तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों से जोड़कर यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन की थीम को केंद्र में रखते हुए भव्यता के साथ आयोजित कराया जाए। यूपी के कृषि विश्वविद्यालयों में शुरू किए जाएंगे नए कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत कृषि के बदलते परिदृश्य के आधार पर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इसके तहत कृषि कानून, कृषि पत्रकारिता, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट तथा ग्रामीण विकास के नए कोर्स शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। अब लर्निंग डीएल के लिए आरटीओ कार्यालय के नहीं लगाने होंगे चक्कर। यूपी परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं का फायदा अब प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक जन सुविधा केंद्रों से भी उठाया जा सकेगा। लर्निंग लाइसेंस व कई अन्य सुविधाओं की ऑनलाइन आवेदन के लिए सिर्फ 30 रुपए शुल्क इन केंद्रों पर देना होगा। अभी तक साइबर कैफे संचालक व दलाल ऑनलाइन आवेदन के लिए मनमानी रकम वसूल रहे थे। योगी सरकार की इस नई पहल से लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान की डेट फाइनल, इमरजेंसी प्लान पर शुरू हुआ मिशन मूव। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने बैठक की। विभिन्न विभागों और एजेंसीज के समन्वय पर चर्चा हुई। अप्रैल 2025 से घरेलू उड़ानें शुरू होने की संभावना है। यूपी के मेरठ में बागेश्वर बाबा की कथा के लिए हुआ भूमि पूजन। यूपी के मेरठ जागृति विहार एक्सटेंशन में 25 मार्च को होने वाली बागेश्वर धामाचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के लिए आयोजकों ने कथा स्थल पर भूमि पूजन कराया। पंडित संजय त्रिपाठी ने विधि विधान से पूजन कराया। प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए गंगाजल का पूजा अर्चना में प्रयोग किया गया।
110 अवैध मदरसे सील, बड़ी कार्रवाई से खलबली। अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। प्रशासन और पुलिस टीम ने उत्तराखंड के यूसेन नगर में 16 अवैध मदरसे सील किए। रुद्रपुर में प्रशासन, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से 4 मदरसों को सील किया। किच्छा में 8 मदरसों को सील किया गया। चले अभियान में कुल 33 मदरसे सील किए गए। यूसेन नगर में जिले में अब तक 3 दिन के अभियान में 49 मदरसों को सील किया जा चुका है। वहीं हरिद्वार में 2 को सील कर दिया गया। 1 माह के भीतर राज्य में 110 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। यमुना एक्सप्रेसवे पर 20.72 लाख में घर खरीदने का मौका। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ईडा पिछले साल एक बिल्डअप हाउसिंग स्कीम लेकर आई थी। ये स्कीम 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है। ईडा की ये स्कीम पहले आओ पहले पाओ पर आधारित है। यमुना अथॉरिटी ने इस स्कीम में 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट्स निकाले थे। इस स्कीम के तहत कुल 1239 फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं। इसमें 29.76 वर्ग मीटर के सुपर एरिया वाले 1 BHK के 276 फ्लैट, 54.75 वर्ग मीटर के सुपर एरिया वाले 1 BHK के 713 फ्लैट और 99.86 वर्ग मीटर के सुपर एरिया वाले 2 BHK के 250 फ्लैट शामिल हैं। यूपी के जिले से अयोध्या के लिए चलाई जाएगी वंदे भारत ट्रेन, जल्द होगा परीक्षण। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल को एक और वंदे भारत मिलने जा रही है। आगरा से अयोध्या के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द चलेगी। आगरा मंडल की ये 5वीं ट्रेन होगी। इस ट्रेन का जल्द ही परीक्षण होने जा रहा है। 10 कोच की ट्रेन में 8 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव श्रेणी के होंगे। जल्द ही रेलवे के द्वारा किराया घोषित किया जाएगा। यूपी के जिले में बिछेगी 60 किलोमीटर की नई रेल लाइन पटरी। उत्तर प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर 60 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के दोहरीकरण की योजना बनाई गई। ये रेलवे लाइन प्रदेश के 2 जिलों के बीच बनाई जाएगी, जिससे रेलवे यातायात सुगम होगा और ट्रेन की गति बढ़ेगी। फाफा मऊ उन्नाव रेल मार्ग को दोहरीकरण करने के लिए रायबरेली के भीतर लगभग 60 किलोमीटर दूसरी नई रेल लाइन बनाई जाएगी। महानगर अध्यक्ष पद पर महिला नेता को कमान सौंपने की तैयारी, लखनऊ बुलाकर लिया बायोडेटा। भारतीय जनता पार्टी में अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष पद पर वैश्य महिला नेता को कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है। चर्चा है कि महानगर की एक कद्दावर महिला नेता को लखनऊ बुलाकर बायोडेटा लिया गया है। इसके पीछे का बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यदि स्थानीय स्तर पर नामांकन करने वालों के नामों पर आम सहमति नहीं बनती है तो प्रदेश नेतृत्व अपने स्तर से निर्णय लेकर महानगर अध्यक्ष की घोषणा करेगा। इससे प्रदेश स्तर पर महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जा सकेगी। धार्मिक पर्यटन का हब बनी अयोध्या। रामलला को 4 माह में 2 किलो सोना और 83 किलो चांदी का चढ़ावा। रामनगरी अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बन चुकी है। रामलला के दरबार में रोजाना 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन पूजन को पहुंच रही हैं। श्रद्धालु रामलला को भक्तिभाव से निधि भी समर्पित करते हैं। बहुत से श्रद्धालु सोना, चांदी व अन्य धातुओं का भी समर्पण करते हैं। पिछले 4 माह में रामलला को 83.333 किलोग्राम चांदी व 2.371 किलोग्राम सोना प्राप्त हो चुका है। वाराणसी में कोविड जैसे लक्षण, मुंह में खाने का स्वाद नहीं समझ में आ रहा है। 4-5 दिन से बुखार और खांसी हो रही है। दवा खाने के बाद भी बहुत राहत नहीं मिल रही। बीपी अनियंत्रण की वजह से घबराहट हो रही है। इन दिनों अस्पतालों में आने वाले मरीजों में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। मरीजों की स्क्रीनिंग में जिस तरह से डॉक्टर को लोग लक्षण बता रहे हैं, डॉक्टर के अनुसार लोगों में कोविड जैसे लक्षण फिर से दिखने लगे हैं। ऐसे में लोगों से सेहत के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आईएएस अभिषेक प्रकाश मामले में अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले सब मिल बांट करें बंटाधार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने सबका साथ सबका विकास नारे में संशोधन कर इसे सब मिल बांट करे बंटाधार कहना चाहिए। जब बंटवारा सही से नहीं होता तो किसी के जमा किए 50 करोड़ चोरी हो जाते हैं और कोई गिरफ्तार हो जाता है। यूपी में पर्यटन को नई उड़ान, 14 प्रमुख होटल्स का होगा निजीकरण और उन्नयन। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर उन्नत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को मिशन मानते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने प्रदेश के 14 प्रमुख राही पर्यटक आवास गृहों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये कदम पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्यटन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
वाराणसी में जमीन के सर्कल रेट में संशोधन, चल रहा सर्वे। शहर में जमीनों के सर्कल रेट की विसंगतियां दूर होंगी, इसके लिए जमीन के सर्वे का काम चल रहा है। खास तौर से हाईवे और सड़क किनारे की जमीनों पर फोकस किया जा रहा है। 31 मार्च तक सर्वे की रिपोर्ट जिलाधिकारी एस राजलिंगम को भेजी जाएगी। सर्कल रेट की विसंगतियों को दूर करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। लखनऊ के लोहिया संस्थान में बड़ी धांधली, मुर्दों को खिला दी गई लाखों की दवाएं। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गरीब असहाय मरीजों को मिलने वाले इलाज में लखनऊ लोहिया संस्थान में खूब धांधली की गई। मर चुके मरीजों के नाम पर लाखों रुपए की दवाएं निकालकर उन्हें बाजार में बेच दिया गया। लंबे समय से संस्थान के स्थायी फार्मासिस्ट, कुछ डॉक्टर्स की मिली भगत से यह काला कारनामा चलता रहा। कुछ मृतकों की पीड़ित परिवारजनों ने खुद ही लोहिया संस्थान के अफसरों को दवा निकालने की शिकायत तक की। लोहिया के कुछ आला अफसर भी इस खेल में शामिल दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है भाजपा, पीडीए फॉर्मूले को देगी मात। जिलाध्यक्षों के चयन में विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले के पी यानी पिछड़ों को भरपूर प्रतिनिधित्व देने के बाद भाजपा अब डी यानी दलित का जवाब देने की तैयारी में जुट गई। इसके लिए पार्टी नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के चयन में दलित चेहरे पर दांव लगा सकता है। ऐसे कई नामों पर मंथन भी शुरू कर दिया गया है। भाजपा का मानना है कि जनसंघ से लेकर अब तक प्रदेश में एक बार भी दलित अध्यक्ष नहीं रहा। इन 3 शहरों में पड़ेगी भीषण गर्मी, रेड लाइट पर लगेगी ग्रीन नेट, हीट वेव एक्शन प्लान लॉन्च। मार्च में ही पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अप्रैल और मई के बाद जून में ये 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लू के थपेड़ों और सूरज की तपिश से हर कोई बेहाल रहता है। हीट वेव के कारण मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो जाती है। इसको कम करने के लिए सरकार ने 3 जिलों आगरा, लखनऊ और झांसी में हीट वेव एक्शन प्लान लॉन्च किया। आज से शुरू होगा क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 65 दिन 10 टीम्स करेंगी खेला। आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन यानी आईपीएल 2025 आ ही गया। आज को पहला मैच खेला जाएगा जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स सामने सामने होंगे। हर बार की तरह इस बार भी सीजन के सबसे पहले मैच से पूर्व ओपनिंग सेरेमनी में बड़े सितारे जलवा बिखेरेंगे। रिकॉर्ड बनने और टूटने का सिलसिला चलता रहेगा। 18वां सीजन कई अन्य कारणों से भी खास रहने वाला है। जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट करने पर भड़का एचपीसीए, कहा हम कूड़ा घर नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। बार एसोसिएशन ने पत्र जारी कर कहा कि हम कोई कूड़ा घर नहीं। बार ने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि दिल्ली में न्यायमूर्ति के घर में लगी आग को बुझाने के दौरान लगभग 15 करोड़ रुपए मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।